नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई ध्यान दें। आज की ये वीडियो आपके लिए रहेगी, यानी कि 60,244 पदों वाली जो भर्ती चल रही है आपकी, तो उसके लिए एक मेडिकल से संबंधित एक पत्र वायरल हो रहा है, एक नोटिस वायरल हो रहा है। आप तक पहुंच गया होगा। आजकल इंटरनेट का जमाना है, कोई भी चीज भर्ती से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, जल्दी से वायरल होती है और सभी तक पहुंचती है। तो आप तक भी ये नोटिस पहुंच गया होगा। तो फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसकी कुछ बेसिक जानकारी आपको समझाऊंगा उसमें कुछ। ठीक है, तो वो देख लीजिए। जिनके पास नोटिस नहीं पहुंचा है तो उनकी अच्छी बात है, वो यहाँ पे समझ लेंगे कि कौन सा नोटिस वायरल हो रहा है, तो उसकी संपूर्ण जानकारी के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, आपको अच्छे से दिखाई देगा। और यहाँ से देखिएगा, ये है ये देखिए, यहाँ पे प्रेषक कौन ने ये प्रेषित किया है, यानी कि ये नोटिस किसने दिया है। तो ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद शामली, सेवा में पुलिस अधीक्षक जनपद शामली। ठीक है, पत्रांक डाला है मुकुट, ये है मुख्य चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सक बोर्ड 2024-25। फिर यहाँ पे विषय क्या लिखा है, विषय लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सा परीक्षण कराए जाने हेतु चिकित्सीय बोर्ड गठित करने के संबंध में। यानी कि यहाँ पर क्या है आपका चिकित्सीय, ठीक है ना, आपका चिकित्सीय बोर्ड। ठीक है, ये कैसे गड़बड़ कर रहा है, चिकित्सीय बोर्ड। ठीक है, उसके गठित करने के संबंध में है, चिकित्सीय बोर्ड गठित करने के संबंध में। तो अब ये चिकित्सीय बोर्ड गठित करने के संबंध में, यानी कि ये समझ लीजिए कि कितनी तेजी से प्रक्रिया चल रही है कि आपका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आपका मेडिकल का बोर्ड जो पैनल है वो पहले से ही गठित हो रहा है, आपका गठित हो गया, उसके लिए नाम भी चयनित कर दिए हैं डॉक्टरों के, उससे संबंधित ये नोटिस है। देखिए दिनांक कितने तारीख का, यहाँ पे देखिए 4/3/2025, 4/3/2025, यानी कि ये आज का ही नोटिस है। ओके, और देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आप देख पाओ। थोड़ा सा बिलर टाइप का है लेकिन आप समझ पाओगे। महोदय, उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र संख्या इतना भाया 1/2024 आरक्षी भर्ती दिनांक 28/2/2025 के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण किए जाने हेतु गठित चिकित्सीय पैनल में अभ्यर्थियों के नेत्रों की जांच के दृष्टिगत नेत्र सर्जन को भी सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया। यानी कि देखिएगा, ये समझ लीजिएगा, ये एक दूसरा पत्र है। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए क्या लिखा है, पुनः संशोधित पत्र, यानी कि ये दूसरा है, ये समझ लीजिए ये दूसरा नोटिस है। ये कौन सा है, दूसरा नोटिस है। अब पहले नोटिस में इन्होंने क्या कहा होगा, जरा दिमाग से सुनो। पहले नोटिस में इन्होंने चिकित्सीय यानी कि डॉक्टरों की मांग मांगनी। ठीक है, अब उन डॉक्टरों में इनको थोड़ी कमी लगी कि भैया आंखों का कोई विशेषज्ञ चाहिए, वो भी सर्जरी वाला। ठीक है, तो अब आंखों की सर्जरी से संबंधित कोई विशेषज्ञ डॉक्टर चाहिए, तो इन्होंने फिर से उसमें डाला है, क्या डाला है इन्होंने, कि भैया जो गठित पैनल है अभ्यर्थियों के नेत्रों की जांच के दृष्टिगत नेत्र सर्जन को भी सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया था। इन्होंने अनुरोध किया था। ठीक है, चलिएगा, ठीक। अब इन्होंने अनुरोध किया तो उसके संबंध में इन्होंने कुछ और डॉक्टर सजेस्ट किए हैं। ठीक है, वो है ये नोटिस। तो उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों पुरुष और महिला के चिकित्सीय परीक्षण किए जाने हेतु डॉक्टर यहाँ पर कोई भी नाम है जो कि यहाँ पर ये ब्लर किया गया है, इसलिए ब्लर किया गया है कि भैया डॉक्टरी होगी आपका, जैसे आपके जनपद में होगी तो आपके जनपद के उनके घर पे उनके यहाँ पहुंच जाओगे और वहां पे दावा बोलने लगोगे हमारा होना है, जो जैक वगैरह लगाने लगोगे, बिना बात के होगा कुछ नहीं, लेकिन सामने वाले को भी बदनाम करोगे, खुद भी बदनाम होगे, आपको भी नुकसान हो जाएगा, सामने वाले को भी नुकसान हो जाएगा, इसलिए ये गोपनीय रखी है बातें। ठीक है, लेकिन पत्र से हमको केवल पत्र से जानकारी चाहिए, क्या है, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ठीक है, शामली, अध्यक्ष मेडिकल, यहाँ पे फला नाम होगा, निम्न अनुसार जनपद मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 डॉक्टर हैं, यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, 3 डॉक्टर हैं जो कि बोर्ड के सदस्य होंगे, इस तरीके से यहाँ पे दिया है। मोबाइल नंबर सारा फला फला पद नाम और इनका नाम पर पूरा सब कुछ लिखा है। और देखिए यहाँ पे सबसे इंपोर्टेंट बात, उपरोक्त गठित मेडिकल बोर्ड नियत दिनांक और स्थान सूचना पृथक से प्रसिद्ध की जाएगी। यानी कि भैया कि ये कहां पर होगा इनका मेडिकल, ये इनको कहां पर जाना है मेडिकल करने के लिए, और प्लस किस दिनांक को जाना है, तो ये बाद में बताएंगे। देखिए दूसरा, ये सूचना पृथक से प्रेषित की जाएगी, यानी कि पृथक का मतलब अलग से प्रेषित की जाएगी। ठीक है, चलिए, पर समय उपस्थित होकर डॉक्टर फला नाम लिख दिया यहाँ पर जो कि चिकित्सा अधिकारी है, ठीक है, के दिशा निर्देश एवं पर्यवेक्षक में कार्य करेगा। यानी कि ये जो पूरा पैनल है ये इन डॉक्टर साहब के
अंडर काम करेगा, इनके दिशा निर्देश के अंदर काम करेगा। तो आप लोग इनके पास मत चले जाना, मत सोचो आज ही चले जाओ, ऐसा मत करना, लेकिन हाँ इनके अंदर काम करेगा। और ये समझिए 2-4 दिनों में आपका जो दिनांक का जैसे ही लेटर प्रेषित होगा तुरंत वायरल हो जाएगा, आपको पता चल जाएगी कब से होंगे मेडिकल। ठीक है, अब रिजल्ट ये समझ लीजिएगा भैया कि आपका रिजल्ट एकदम बन गया। आप बस ये एक अच्छी सी तारीख की घोषणा करने का इंतजार कर रहे हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि भैया 10 तारीख तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, 10 तारीख तक। ठीक है, 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, और हो भी जाएगा। और होली के बाद, ठीक है, होली के बाद क्योंकि रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के 10 दिन, क्योंकि ये जो मेडिकल के जो आपका कॉल लेटर है जो मेडिकल के लिए जो आएंगे, ठीक है, वो क्या होता है कि उनके लिए आपका ऑफलाइन ये पहुंचाए जाते हैं आपके जनपद के द्वारा, यानी कि जनपद जो आपका जो पुलिस स्टेशन होगा वहां पर पहुंचाए जाते हैं ऑफलाइन। तो 10 दिन तो लग ही जाएंगे, 10 दिन नहीं तो 5 दिन तो मान के चलो आपके एडमिट कार्ड वितरण होने में लग जाएगा, इतना समय। ठीक है, ठीक, तो 5 दिन वो मान लीजिए होली की 2-4 छुट्टी में हुड़दंग रहेगा, पुलिस व्यस्त रहेगी। तो कुल मिलाकर यदि आप देखोगे तो 10 से 12 दिन में ये मेडिकल करा देंगे। ठीक है, फिर 10 दिन का समय देंगे आपको रीमेडिकल के लिए, फिर वो 2 से 4 दिन में रीमेडिकल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यदि हिसाब भी लगाओ, देखिए मैं यहाँ पे पूरा हिसाब आपको बता दूं। जैसे मान के चलिए कि 10 मार्च तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 10 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपका 20 से 22 या 20 से 24 मार्च के बीच आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, या आप ये समझ लीजिएगा 10 होली का उर्दन निकल जाएगा, 15 से 16, 15 से 18 मार्च से आपके एडमिट कार्ड आना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है ना, एडमिट कार्ड आना प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक, ये मान लीजिए 22 तक, 22 या 25 तक आपका ये समझ लीजिएगा एडमिट कार्ड वितरण हो जाएगा पूरी तरह से। फिर तुरंत उसके बाद आपका मेडिकल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 दिन में मेडिकल हो जाएगा। तो मान के चलिए मार्च अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका मेडिकल हो जाएगा कंप्लीट, फर्स्ट वीक तक। और अप्रैल के सेकंड वीक में आपका रीमेडिकल हो जाएगा, क्योंकि तो भैया मेडिकल के बाद में रीमेडिकल भी मिलता है बच्चों को, तो रीमेडिकल हो जाएगा। अब रीमेडिकल के तुरंत बाद ये अप्रैल पूरा मेडिकल और रीमेडिकल में निकल जाएगा। अप्रैल के बाद में मई, आप ये समझ लीजिएगा मई में आप 100% ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। मई में आप पूरी ट्रेनिंग पर भैया चले जाएंगे, ये मान के चलिए 100% पूरा। ये क्योंकि योगी जी भी बोल चुके हैं कई बार अपने भाषण में कि 1 महीने के अंदर अंदर ये ट्रेनिंग पर चले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर पूरा एकदम सिनारियो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है अब। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए मई में, या तो मई के शुरुआत में या मई के अंतिम सप्ताह में आप ट्रेनिंग पर चले जाओगे जेटीसी पर। ठीक है, जेटीसी चले जाओगे। ठीक है, ये मान के चलिए। ठीक, इसीलिए तब तक के लिए सुरक्षित रहो और अपने घर पर मस्त तरीके से मौज मारो। ठीक है, तो ये है आपका पूरा। ठीक, और देखिए, और इस पत्र में क्या लिखा है, यह है, अतः महोदय से अनुरोध है कि चयनित समस्त अभ्यर्थियों के चिकित्सीय परीक्षण हेतु नियत दिनांक से अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि अध्यक्ष, चिकित्सीय बोर्ड एवं सदस्यों को समयक उपस्थित होने हेतु सूचित किया जा सके। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे सबसे बड़ी चीज तो यही है, ये लाइन, कि ये स्वयं खुद पूछ रहे हैं कि भैया हमको डेट बता दो, किस डेट पे मेडिकल होंगे, ताकि हम डॉक्टरों को पूरी तरह से ब्रीफ कर दें और वो समय से पहुंच सके वहां पर और जल्दी से आपका मेडिकल स्टार्ट कर सके। ठीक है, टोटल मिलाकर बात ये है। तो ये समझ लो कि बहुत जल्दी होने वाला, क्योंकि ज्यादा लंबा समय होता तो आराम से ये पूरा पता चल जाएगी, लेकिन ये बहुत जल्दी, यानी बहुत जल्दी ही इनका मेडिकल डेट मिलने वाली है, इसलिए ये बहुत जल्दी से पूछ रहे हैं। बात समझ में आ गई आपको, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अभी भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, ये कम्युनिटी में मैं डाल दूंगा इसको, तो वहां से देख लीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।